जय हिंद। आज हम चरक संहिता के अंतिम और सबसे गहन भाग यानी सिद्धि स्थान को समझने वाले हैं। ये वो हिस्सा है जहां आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा के सिद्धांत, उनके प्रयोग और उनकी सफलता के पीछे छिपे सारे नियम बताए गए हैं। चलिए इसे समझते हैं। आचार्य चरक ने देखिए चिकित्सा की सफलता का पूरा सार बस इस एक लाइन में दे दिया है, यत्र शुद्ध देह तत्र सिद्ध्यति चिकित्सा। मतलब साफ है, जब तक शरीर अंदर से शुद्ध नहीं है तब तक कोई भी इलाज, कोई भी दवा अपना पूरा असर दिखाई नहीं सकती। और सिद्धि स्थान बस इसी रहस्य को खोलता है कि पंचकर्म के जरिए शरीर को उस लेवल तक कैसे लेकर जाया जाए जहां कोई भी उपचार सफल होना ही होना है। तो सिद्धि स्थान आखिर है क्या? इसे हम पंचकर्म थेरेपी की एक बहुत ही पुरानी प्रैक्टिकल गाइड बुक कह सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक एक्शन ओरिएंटेड मैनुअल है। इसकी 12 अध्यायों में शरीर को डिटॉक्स करने की यानी शुद्ध करने की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। मतलब स्नेहन से लेकर स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, सब कुछ। उनकी सही विधि क्या है, मात्रा कितनी होनी चाहिए और उनके सफल होने के लक्षण क्या हैं, सब बताया गया है। और यहाँ तक कि अगर पंचकर्म के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उसे मैनेज कैसे करना है, ये भी इसमें शामिल है। तो ये ग्रंथ एक तरह से हमें शरीर को शुद्ध करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट देता है, एक नक्शा। ये एक ऐसी यात्रा है जो शरीर को उसकी नेचुरल प्योर स्टेट में वापस लाती है, जहां से असली हीलिंग की शुरुआत होती है। ये सिर्फ शरीर से टॉक्सिन्स निकालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि शरीर की अपनी हीलिंग पावर को फिर से जगाने का एक तरीका है। तो चलिए इस यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं उन्हें समझते हैं। सिद्धि स्थान में बताई गई पंचकर्म की पूरी प्रक्रिया को मोटे तौर पर 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है पूर्व कर्म यानी तैयारी। इसमें स्नेहन और स्वेदन आता है, जिससे शरीर के दोषों को उनकी जगह से ढीला किया जाता है ताकि वो आसानी से बाहर निकल सकें। फिर दूसरा और सबसे मुख्य चरण है प्रधान कर्म यानी असली शुद्धिकरण। इसमें वमन, विरेचन और बस्ती जैसी क्रियाओं से उन ढीले पड़े दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है पश्चात कर्म या संसर्जन क्रम। इसमें शरीर को धीरे धीरे वापस नॉर्मल डाइट और लाइफस्टाइल पर लाया जाता है ताकि शरीर फिर से मजबूत बन सके। ठीक है, तो अब इस शुद्धिकरण के ब्लूप्रिंट की जो नींव है यानी इसकी जो मेन थेरेपीज हैं, उनमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये वो तकनीकें हैं जो हजारों सालों से शरीर को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल होती आ रही हैं। तो सबसे पहले आता है स्नेहन। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी मशीन के जाम हुए पुर्जों में तेल डालने से वो मुलायम हो जाते हैं। ठीक वैसे ही स्नेहन हमारे शरीर के टिश्यूज में जमे हुए दोषों को मुलायम करके ढीला कर देता है। ये घी या औषधीय तेल पिलाकर और शरीर पर मालिश करके दोनों तरीकों से किया जाता है। मकसद एक ही है, दोषों को उनकी जड़ से उखाड़कर हमारे पाचन तंत्र तक लाना। स्नेहन के ठीक बाद होती है स्वेदन की क्रिया, जो स्नेहन को पूरा करती है। इसमें औषधीय भाप से शरीर को गर्मी दी जाती है। ये गर्मी शरीर के छोटे छोटे चैनल्स यानी स्रोतस्सों को खोल देती है और स्नेहन से जो दोष ढीले हुए थे उन्हें पिघलाकर पाचन तंत्र की ओर ले जाती है। वहां से फिर उन्हें शरीर से बाहर निकालना आसान हो जाता है। अब आते हैं बस्ती चिकित्सा पर। आयुर्वेद में बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा गया है, यानी आधी चिकित्सा। ऐसा क्यों? क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि लगभग 80% बीमारियां वात दोष के बिगड़ने से होती हैं और बस्ती वात को कंट्रोल करने की सबसे बेस्ट थेरेपी है। ये सिर्फ एक एनिमा नहीं है, बल्कि ये औषधीय तेलों और काढ़ों के जरिए पूरे शरीर को पोषण देने और वात को शांत करने की एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। इसीलिए इसे चिकित्सा की आधारशिला माना जाता है। आचार्य चरक ये बिल्कुल साफ करते हैं कि इलाज में सिद्धि या सफलता सिर्फ सही दवा या सही प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करती। ये एक पूरे इकोसिस्टम पर निर्भर करती है, जिसके 3 बहुत मजबूत स्तंभ हैं। और अगर एक भी स्तंभ कमजोर पड़ गया तो सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये 3 स्तंभ हैं रोगी, वैद्य और द्रव्य यानी औषधि। सच्ची चिकित्सा में सफलता तभी हाथ लगती है जब ये तीनों एक सुर में काम करते हैं। रोगी का डिसिप्लिन्ड होना, वैद्य का ज्ञानी और अनुभवी होना और औषधि का शुद्ध और सही गुण वाला होना। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी सिद्धि मिलती है।
इनमें से किसी एक में भी कमी हो तो इलाज का नतीजा प्रभावित हो सकता है। इस त्रिमूर्ति में भी वैद्य की भूमिका सबसे अहम है। चरक कहते हैं कि एक सफल वैद्य वो है जिसे सिर्फ जड़ी बूटियों का ज्ञान ना हो, बल्कि जो स्नेहन की प्रक्रिया को समझे, रोगी के शारीरिक और मानसिक बल का अंदाजा लगा सके, उसके लिए सही आहार तय कर सके और जगह और हालात के हिसाब से उपचार को बदल सके। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसके लिए गहरा विवेक और अनुभव चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि सिद्धि स्थान का ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारी जिंदगी में कैसे लागू होता है? क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसकी कोई रेलेवेंस है? और जवाब है हाँ, पहले से कहीं ज्यादा। सिद्धि स्थान के सिद्धांत आज की मॉडर्न मेडिसिन की सबसे एडवांस्ड शाखाओं से बिल्कुल मेल खाते हैं, जैसे रोगी के बल और दोष के हिसाब से व्यक्तिगत प्रोटोकॉल बनाना। ये और कुछ नहीं बल्कि आज की पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का ही प्राचीन रूप है। संसर्जन क्रम, जिसमें शुद्धिकरण के बाद धीरे धीरे आहार शुरू करते हैं, वो आज के गट रीसेट और रिजुविनेशन थेरेपीज का बेस है। और तो और पंचकर्म के दौरान कॉम्प्लिकेशंस का मैनेजमेंट आज के एडवांस्ड क्लिनिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल से कम नहीं है। ये दिखाता है कि ये विज्ञान कितना टाइमलेस है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये आज की आधुनिक आयुर्वेदिक चिकित्सा की एक जीती जागती धड़कते हुई नींव है। आज दुनिया भर में जो बड़े बड़े वेलनेस सेंटर्स और आयुर्वेदिक अस्पताल पंचकर्म के उपचार देते हैं, वो सभी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं जो सिद्धि स्थान में लिखे गए हैं। ये एक जीवित विज्ञान है जो आज भी लोगों को स्वस्थ बना रहा है। और अंत में सिद्धि स्थान का पूरा सार इस एक वाक्य में छिपा है, शुद्ध देह एव औषध फलप्रद। इसका मतलब है कि सिर्फ एक शुद्ध शरीर ही किसी भी औषधि या उपचार का पूरा फायदा उठा सकता है। अगर शरीर टॉक्सिन से भला है तो दुनिया की बेहतरीन दवा भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाएगी। इसलिए किसी भी इलाज से पहले शरीर का शुद्धिकरण पहले और सबसे जरूरी शर्त है। तो ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली उपचार का रहस्य सिर्फ सही दवा खोजने में है, या फिर उस दवा को ग्रहण करने के लिए एक ऐसा शरीर तैयार करने में है जो ठीक होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? यही सवाल सिद्धि स्थान के पूरे दर्शन का सार है।